190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसला आज दिन 11 बजे एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में सुनाएंगे। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला और नैब प्रोसिक्यूशन टीम को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आज बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। एक जराये के मुताबिक बुशरा बीबी भी पेशी के लिए अडियाला जेल आएंगी। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज टीम के हमरा पेश होंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गुल, जहीर अब्बास चौधरी और खालिद यूसुफ चौधरी भी पेश होंगे। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर तक को महफूज कर लिया था। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान कब क्या हुआ, बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे शबीर डार। नैब ने गुज़िश्ते साल 13 नवंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली और अडियाला जेल में 17 दिन तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। 1 दिसंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया और ट्रायल शुरू हो गया। 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नैब की जानिब से 35 गवाहों ने बयानात कलमबंद कराए। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने वालों में इनकी काबीना के रुकन और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल अफसर भी शामिल थे। अदालत ने केस में शरीक मुल्जमान जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा नसीम समेत 6 मुल्जमान को इश्तहारी करार देकर इनकी जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की, जबकि ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की। बानी पीटीआई ने 16 अदालती गवाहों की फेरिस्त अदालत में जमा कराई, ताहम अदालत ने गवाह बुलाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 4 बार जजेस तब्दील हुए। जज मोहम्मद बशीर, जज नासिर जावेद राना, जज मोहम्मद अली वड़ाइच और फिर दोबारा जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई के खिलाफ वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तवील चला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में सुनाएंगे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलाआत शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि आज अलकादिर ट्रस्ट का केस का फैसला सुनाया जाए, उसे मजीद मौखर न किया जाए। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख वक्कास अकरम ने कहा, फैसले तारीख में याद रहेंगे, कौम भूलने वाली नहीं है। ये तवक्को करते हैं कि खान साहब की ज़ात के हवाले से, खान साहब की ज़ौजा बुशरा बेगम की ज़ात के हवाले से ये फैसला सुनाया जाएगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। ये बरीयत का केस है, हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं, हम कानून और आइन के तकाजे पूरे करने वाले जजों को सलाम करते हैं और हम बार बार ये तकाजा करेंगे कि कानून का, इस मुल्क का, अदालती निज़ाम का मजाक मत बनाइए, इसमें इंसाफ कीजिएगा। सारी कौम की नज़रें जो हैं, कौम के एक एक बच्चे की, नौजवानों की, ख़वातीन की, हर एज, हर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो नज़रें जमाए बैठे हैं क्या फ़ैसला होता है। अदलिया को भी ये देखना है कि ये क्या हो रहा है। ये जो फ़ैसले लिखे जाते हैं तारीख़ उनको याद रखती है, तारीख़ उन जजेस को भी याद रखती है और ये जो कौम है ये भूलने वाली नहीं, ना फ़ैसलों को और ना उन लोगों को जिन्होंने आज तक गलत फ़ैसले लिखे हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एक ओपन एंड शट केस है। जुर्म क्या है, बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। जुर्म की सजा होती है, जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा होगी। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए, साइन ऑफ आपने किया और उस समय कैबिनेट का हिस्सा था। पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। उस वक्त वो नहीं माने, उसके बाद भी मैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है जी, आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए।
190 बिलियन पाउंड केस का फैसला अगले 2.5 से 3 घंटे में मुतवक्के है। जियो न्यूज़ आपको गाहे गाहे इस हवाले से अपडेट करेगा। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। बात करते हैं कुरम की, जहां डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान के अहकामात के बावजूद लोअर कुरम के 2 गाँवों में बंकर मिसमार न हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने गुज़िश्ता रोज़ बालिशेल और खार कलई में फरीकैन के गाँव में मौजूद बंकर मिसमार करने का हुक्मनामा जारी किया था। डिप्टी कमिश्नर लोअर कुरम अशफाक खान के अहकामात के बावजूद लोअर कुरम के 2 गाँवों में मौजूद बंकर्स को मिसमार न किया जा सका। रोज़ डिप्टी कमिश्नर ने फरीकैन के 2 गाँव बालिशेल और खार कलई में मौजूद बंकर्स को मिसमार करने का हुक्मनामा जारी किया था। डिप्टी कमिश्नर ने CNW अपर और लोअर कुरम के एक्सियंस को भी अपने साथ मुतालिका औजार 10-10 वर्कर्स मुतालिका हुक्काम के हमरा खुद मौके पर पहुँचने की हिदायत की थी। दिन गुजरने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सके। ज़रा के मुताबिक एक फरीक ने 2 रोज़ की मोहलत मांगी है ताकि अहकामात के बावजूद बंकर्स मिसमार न होने पर डिप्टी कमिश्नर अशफाक ने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। पारस चिनार की ताजिर बरादरी ने सामान की तरसील और आमदोरफ्त के लिए काफिले ना चलाने के खिलाफ आज से मुकम्मल शटरडाउन और एहतजाज का ऐलान किया है। दूसरी जानिब मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुरम में 100 रोज से आमदोरफ्त के रास्ते मेन चरा और अफगान सरहद की बंदिश के बायस ना खुराक ना इलाज और दीगर सहूलियात मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि रास्ते खोलने और कबाइल के मोर्चे मसमार करने के हवाले से मनसूबाबंदी की गई है और कोहाट में होने वाले अमन माहिदे के 14 नुकात को अमली जामा पहनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों से पूछते हैं कि रास्तों की बंदिश की वजह से क्या मसाइल दरपेश हैं। मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ है, वो दिल का मरीज है, उसके लिए यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। मुश्किलात है, ज़्यादातर अशया खुर्दनोश है वो नहीं है, उसकी किल्लत है और इसके साथ साथ मेडिसिन की कमी है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में रोज़ाना की बुनियादों पर जो छोटे बच्चे हैं वो मर रहे हैं। मौजूदा जो मुश्किलात है, टल में तकरीबन 160 गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे कन्वाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे तेल घी आटा शय खुर्दनोश की जितनी भी चीज़ें हैं पेट्रोल समेत बहुत फकदान है। यूँ तो सारा मुल्क ही सर्दी की लपेट में है और हमारी आवाज़ों में भी ये सुनाई दे सकता है, लेकिन मुल्क के बेशतर इलाके जो शदीद सर्दी की लपेट में है, मैदानी इलाके भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। लेह गोपस स्टोर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शिमाली और मशरक़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से मामूलाते ज़िंदगी और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे सक्खर से रहीम यार खान ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है और मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक और M3 लाहौर से दरखाना तक और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बदीन के देहात में सरसों के लहलहाते खेतों ने माहौल को सहरज़दा कर दिया है। सरसों मौसम सरमा में ज़िला बदीन की पहचान और काश्तकारों की अवलीन तरजीह होती है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज जई। देखिए, जिला बदीन में सर्दी का मौसम अपने साथ सरसों के फूलों की बहार लेकर आया है और जिला बदीन के देहातों में जा बजा सरसों के जो फूलों के इंतहाई दिलकश नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। सरसों की फसल को सर्दी की फसल कहा जाता है और इंतहाई फवाइद से माला माल ये फसल है। इसके जो सब्ज पत्ते हैं उन्हें साग कहा जाता है और साग को सर्दी की सौगात भी कहा जाता है, जबकि जो इसकी फलियां हैं उसके बीजों से खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है जो कि इंतहाई फवाइद से माला माल होता है और ये तेल इस वक्त जिला बदीन में मशीनों के जरिए कशीद किया जा रहा है और दीगर शहरों में अच्छे दामों फरोख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता चंद सालों से बदीन डिस्ट्रिक्ट में सरसों की फसल ज्यादा लगाई जा रही है, जिसकी वजह कम खर्च और अच्छा मुनाफा है और इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बदीन के जो किसान है वो इसको तरजीह देते हैं। रबी के मौसम में सरसों की जो फसल है वो काश्तकारों की अवलीन तरजीह बनती जा रही है। जी, मौसमी सरमा की छुट्टियों के बाद आज सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। तफसीलात सोहेल इमरान से। जिस सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं खत्म और आज से स्कूल्स जो हैं वो दोबारा खुल गए हैं। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में
सर्दियों की छुट्टियां की गई थी। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई थी, उसके साथ साथ धुंध भी थी और ख़ास तौर पर फ़ज़ाई आलूदगी उन दिनों में बहुत ज़्यादा थी। इसलिए दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ही छुट्टियां कर दी गई थी ताकि बच्चे जो हैं वो सर्दी और फ़ज़ाई आलूदगी से महफूज रहें। लंबी छुट्टियां थी बनिस्बत गुज़िश्ता बरसों की तरह, और आज दोबारा स्कूल खुल गए हैं। बच्चे कुछ खुश भी हैं कि आज वो अपने क्लास वालों से मिलेंगे और तालीम का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो आंखें मलते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन 3 हफ्तों के दौरान वो खासी देर से उठते रहे और आज उन्हें जल्दी उठना पड़ा इस सर्द मौसम में, जिसकी वजह से वो नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम वेदर की बात करें तो आज एक अच्छी खुशगवार सुबह है, क्योंकि धुंध नहीं है। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जहां लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। मुस्लिम लीडर्स को महज बयानात जारी करने की बजाय अमली तौर पर तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान सिनफी इम्तियाज़ की आमाजगाह है। इस्लामाबाद में मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम से मुतालिक मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में मेहमान खुसूसी मलाला यूसुफजई ने कहा, पाकिस्तान में लड़कियों को तालीम हासिल करते देखना उम्मीद की किरण है। खुशी है कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। The Taliban do not see women as human beings. Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. For the past 3.5 years, the Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. I am imagining this conference as the beginning of a new journey. A new journey where we commit to a future for every girl to have access to complete quality education. Seeing you all pursue your education gives me hope for our country. Pakistan is where I began my journey. And this is where my heart will always be. 12.5 million Pakistani girls are out of school, one of the highest numbers in the world. I am glad that this conference is taking place here in Pakistan. As Muslim leaders, now is the time to raise your voice, use your power. You can show true leadership. You can show true Islam. Afghan women and girls must be free to shape their own future. First, recognize the Taliban regime as perpetrators of gender apartheid. Do not legitimize them. In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जारी अफकार ताज़ा थिंक फेस्ट 2025 के दूसरे और आखिरी रोज़ मुकालमे, बहस व मुबाहिसे और इल्म व दानिश का एक शानदार इम्तिज़ाज देखने में आया। थिंक फेस्ट 2025 इख्तितामी रोज़ बेयक वक्त 8 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस में सैर हासिल गुफ्तगू हुई। क्या मुसलमान रोशन ख्याल हो सकते हैं कि अनवान से आशा जलाल और रज़ा रूमी के दरमियान मुकालमा हुआ। आशा जलाल ने शुरका को अपनी किताब के मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाह किया, तारीख, लिटरेचर, इखलाकियात और लिबरलिज़म पर रोशनी डाली। The exclusion of women is not restricted to Islam. That liberalism, or so-called Western liberalism, also doesn't have a very strong forte when it comes to women. So yes, I mean the enlightened Muslim thinkers were agreed when it came to the women's question.
that they should be excluded. मीडिया इन पोलराइज्ड टाइम के मौजू पर भी नशिस्त मुनक्किद की गई, जिसमें सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा, महमद सरफराज और दीगर शुरका ने भी शिरकत की। सेशन में आज़ादी इज़हार राय, सेंसरशिप और मीडिया में तकसीम जैसे मसाइल पर गुफ्तगू की गई। क्या ड्रामा है कि अनवान पर होने वाले तीसरे सेशन में मरीना खान, नादिया खान, नादिया जमील, एहसान हुसैन, मुस्तफ़ा अफरीदी और मुकरम कलीम ने ड्रामों की मौजूदा सूरत हाल और इनके बेहतरी के हवाले से गुफ्तगू की। जो भी राइटर्स हैं हमारे बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उनकी आवाज़ को खामोश ना किया जाए और कैप्टन ऑफ द शिप शुड बी द डायरेक्टर। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ हीरा पतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का प्लेयर्स ड्राफ्ट आज होगा। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी अपनी टीमें तश्कील देंगी। दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स PSL 10 में रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का ड्राफ्ट आज हुजूरी बाग लाहौर में होगा। तमाम 6 फ्रेंचाइजीज प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब करके स्क्वाड को हतमी शक्ल देंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की 10वें एडिशन के ड्राफ्ट के लिए दुनिया भर से मारूफ क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करा रखी है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टिम साउथी, मार्क चैपमैन, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉर्ट, शॉन एबट, इंग्लैंड के जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, जैक क्रॉली, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, शकीबुल हसन और अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल हैं। नेशनल मेंस एंड वुमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर में वापडा की बर्तरी के साथ खत्म हो गई। 3 रोज़ा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप लाहौर के साइकिलिंग वेलोड्रोम में मुनक्किद हुई। आखिरी रोज भी 4 इवेंट्स का इनेकाद हुआ। मर्दों की एलिमिनेशन रेस और टीम स्प्रिंट में वापडा ने गोल्ड मेडल जीते। खवातीन की एलिमिनेशन रेस वापडा की सदफ जीत गई। टीम स्प्रिंट में भी वापडा फाते रही। मेंस इवेंट में वापडा ने पहली, पंजाब ने दूसरी और HEC ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन इवेंट में वापडा पहले, HEC दूसरे और पंजाब तीसरे नंबर पर रहा। इज्जतुल्लाह और गजाला बेहतरीन साइकिलिस्ट करार पाई। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद ने इख्तितामी तकरीब में ट्रॉफियां और मेडल तकसीम किए। आरिफ सईद का कहना था कि हमें खिलाड़ियों का ख्याल उनके मेडल जीतने के बाद नहीं बल्कि पहले से रखने की जरूरत है। जिस बच्चे में, जिस एथलीट में पोटेंशियल है, उसको प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को हर किस्म की सपोर्ट देनी है। ओलंपिक एसोसिएशन ने उसको और मदद करनी है और तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से राब्ता कर लिया है। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक PTI ने स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। सरदार अयाज सादिक की जल्द ही हुकूमत और सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कल जैसे दिन को मुलाकात हो गई है। जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी थी उसकी बानी PTI से अडयाला जेल में, और उसके बाद आज रात को, गुज़िश्ता रात को रात गए स्पीकर कौमी असम्बली जो इस वक्त बैरून मुल्क वो मौजूद हैं, उनसे रब्ता किया गया है PTI की जानिब से, और उन्हें कहा गया है कि हमारी मुलाकात हो गई है और अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है उसका तीसरा दौर यानी कि तीसरा इजलास जो है वो बुलाने की दरख्वास्त वो की गई है। और स्पीकर ने ये यकीनदानी वो कराई है कि आज वो हुकूमत से भी इस हवाले से मुशावरत करके जल्द जो है इसका इजलास, जो मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास है, वो बुलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती आपका। हिस्पानवी शिकारी क्रिस्टीन बेलो ने चित्राल में सीजन का दूसरा मारखोर शिकार कर लिया। इस शिकार का परमिट क्रिस्टीन ने $1,91,000 की बोली लगाकर जीता था।